इंडिया के लोग अपने रिलीजन के लिए कितने ज्यादा ऑब्सेसिव हैं, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और इंडियंस का ये रिलीजियस ऑब्सेशन आखिर आ कहां से रहा है, हम ये भी समझेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताती हूँ जो कि इंडियंस का उनके रिलीजन को लेकर ऑब्सेशन दिखाता है। एंड ये इंसिडेंट सच में बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। दिवाली का दिन था। एक 65 साल के बुजुर्ग लखनऊ के एक इलाके में शीतला माता मंदिर जाते हैं और इस मंदिर में उनके साथ बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन बिहेव किया जाता है। इन बुजुर्ग का नाम था रामपाल और इनको सांस की प्रॉब्लम थी। वो जब मंदिर में पूजा खत्म करते हैं तो उनको अचानक से तेज खांसी आने लगती है। वो जोर जोर से खांसने लगते हैं। वो इतनी जोर से खांस रहे थे कि उनकी खांसी अब उनसे कंट्रोल नहीं हो रही थी। एक पॉइंट पे आके उनकी खांसी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो मंदिर में खड़े खड़े ही पेशाब कर देते हैं, जिसके बाद वहां पे मौजूद स्वामी कांत नाम का एक इंसान आके रामपाल को मारने पीटने लगता है। उसका कहना था कि रामपाल ने मंदिर को अपवित्र कर दिया है और अब रामपाल को ही मंदिर का शुद्धिकरण करना होगा। रामपाल दलित कम्युनिटी से था तो स्वामी कांत उसको कास्टिस गालियां भी देता है। रामपाल जो कि 65 साल का बुजुर्ग है और बीमार भी है, उसे पब्लिक में ह्यूमिलिएट किया जाता है। स्वामी कांत रामपाल को अब एक बहुत ही इनह्यूमन एक्ट करने को कहता है। मंदिर की प्योरिफिकेशन के लिए रामपाल को अपना खुद का यूरिन लिक करना हो और जब रामपाल ये करने से मना करता है तो स्वामी कांत उनको और भी ज्यादा मारता है। वेलकम टू इंडिया। हमारे यहाँ पे लोग रिलीजन के लिए ज्यादा ही ऑब्सेसिव हो जाते हैं। इंडिया में लोग भगवान पे इतना बिलीव करते हैं कि कई बार वो भूल जाते हैं कि उनका ये विश्वास अंधविश्वास भी बन सकता है और यही अंधविश्वास बाद में रियल ऑब्सेशन बनता है। लोग समझ ही नहीं पाते कि कब वो रिलीजियस होते होते ऑब्सेसिव हो जाते हैं और अपनी इसी ऑब्सेशन में लोग कई बार गंदे पानी से निकला हुआ प्रसाद खाने को भी तैयार हो जाते हैं। भगवान के इतने करीब चले जाते हैं कि भगवान का ही हेल्थ चेकअप कर देते हैं और अगर उनके भगवान को कुछ हो जाए तो ये रोने लग जाते हैं। कई बार तो इनका ये रिलीजियस ऑब्सेशन इन तक सीमित नहीं रहता, ये दूसरे लोगों को भी अफेक्ट करता है और अपने इस रिलीजियस ऑब्सेशन में लोग छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते। ये रिलीजियस ऑब्सेशन लोगों को इतना पागल बना देता है कि वो बेसिक ह्यूमन मैनर्स तो भूल ही जाते हैं, बल्कि वो तो इतना एक्सट्रीम चले जाते हैं कि लोगों के साथ इनह्यूमन बिहेव करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके इस बिहेवियर के पीछे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, बल्कि मेडिकल साइंस तो इस बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। इस रिलीजियस ऑब्सेशन को कहा जाता है स्क्रूपुलोसिटी। एंड लेट मी वार्न यू, इस टर्म को समझने के बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू उन लोगों के लिए बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा जो आपके आसपास रिलीजियस एक्टिविटीज को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो इसे थोड़ा ध्यान से सुनना। स्क्रूपुलोसिटी ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान अपने रिलीजन को ही अपना सब कुछ बना लेता है। उसके डेली रूटीन्स, उसके डिसीजंस, उसकी पूरी लाइफ उसके रिलीजन से ही जुड़ी रहती है और इसमें लोगों के मन में अपने रिलीजन को लेकर एक डर बैठ जाता है। वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि अगर उनसे कोई पाप हो गया तो क्या उनका भगवान उनको माफ कर देगा, कहीं कोई रिलीजियस प्रैक्टिस गलत करने से उनका भगवान उनसे नाराज ना हो जाए और कहीं उसके साथ इस वजह से कुछ गलत ना होने लग जाए और उसे अपने भगवान से पनिशमेंट ना मिल जाए। ये कंडीशन इंसान को अपने धर्म के लिए ऑब्सेसिव बना देती है एंड इसीलिए इसको रिलीजियस ओसीडी भी कहा जाता है। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिससे आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। बट ये लोग बहुत अलग होते हैं उन लोगों से जो कि अपने धर्म के नाम पर गलत एक्ट करते हैं, जैसे कि एनिमल सैक्रिफाइस और दूसरे लोगों को परेशान करना ऑन द नेम ऑफ देयर गॉड एंड रिलीजन। बिकॉज जिन लोगों को स्क्रूपुलोसिटी होती है वो दूसरों को हार्म नहीं करते। उनका रिलीजियस ऑब्सेशन सिर्फ उन तक ही सीमित रहता है। आज से 20 साल पहले तक इंडिया में 2.5% लोगों को ये कंडीशन थी एंड आज भी बहुत सारे लोग इस कंडीशन में हैं और ये कंडीशन बहुत ज्यादा लोगों को नहीं होती, बस पॉपुलेशन का 1 या 2% लोगों को ही होती है। तो जो लोग रिलीजियस एक्टिविटीज के नाम पर दूसरों को परेशान करते हैं उनको क्या प्रॉब्लम है? इज दिस द ट्रू रिलीजन और दे आर जस्ट स्टूपिड? वेल यस दे आर, बट ये पूरा सच नहीं है। इंडियंस का अपने रिलीजन को ब्लाइंडली फॉलो करना
ये तो लेवल 1 है, जिसमें लोग सिंपल लॉजिक यूज नहीं करते, दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट देते हैं बट अपने रिलीजन को उनसे बेहतर ही समझते हैं। लेवल 2, लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं और डरते भी हैं, जिनमें से कई लोग स्क्रूपुलोसिटी का भी शिकार हो जाते हैं एंड बहुत सारे लोग नॉर्मली अपने रिलीजन को अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बना लेते हैं एंड वो अपने रिलीजन का प्रचार करते हैं, उस पर प्राउड करते हैं एंड दूसरे के रिलीजन को ना तो रिस्पेक्ट करते हैं और ना ही उनको मानते हैं। वो ढोंगी बाबाओं की बातों पे भी विश्वास करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये भगवान के भेजे हुए दूत हैं एंड वो सुपरस्टिशन, जादू टोना, बाबू सोना जैसी चीजों को भी मानते हैं। लेवल 3, पीपल आर नॉट रिलीजियस, दे आर डूइंग इट because of their selves and this is purely my opinion। इससे पहले कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर उल्टा सीधा बोलें, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि मैं हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ एंड मैं हर एक इंसान के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करती हूँ। आपका ओपिनियन मुझसे अलग हो सकता है बट मेरा ओपिनियन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। लोग जो भगवान को मानते हैं वो उनसे डरते हैं बट वो लोग जो खुद को भगवान का दूत कहते हैं, लोगों को भगवान के बारे में टीचिंग्स देते हैं, वो भगवान को नहीं मानते क्योंकि अगर वो भगवान को मानते, वो बिलीव करते कि सच में भगवान है और वो उनके बुरे कर्मों के लिए उनको पनिश करेगा, तो वो इतने लोगों के साथ ये पाखंड ना करते। उनको डर होता अपने भगवान का कि वो इतने सारे लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उनका भगवान उनसे नाराज हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। जो भी रिलीजियस लीडर्स हैं वो भगवान के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव पीपल आर नॉट रिलीजियस, they are doing this पाखंडवाद for themselves। बात पे वापस आते हैं कि लोग जो रिलीजियस ओसीडी का शिकार हैं वो दूसरों को हार्म नहीं करते, तो जो लोग दूसरों को हार्म करते हैं उनके ऐसा करने के पीछे क्या रीजन है? देखो, लोगों के ऐसा करने के पीछे कोई एक रीजन नहीं है। लोग ऐसी हरकतें करते हैं क्योंकि वो लॉजिक का यूज नहीं करते और ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। और अगर देखा जाए तो इंसानों ने हमेशा से ट्रेडिशन को ट्रस्ट के साथ जोड़ा है। लाइक मुझे विश्वास है कि मेरा भगवान मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा, भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, मेरा भगवान इतना बुरा नहीं हो सकता। रिलीजन इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। अगर तुम ट्रस्ट नहीं करते तो तुम रिलीजियस नहीं हो। अगर तुम्हें रिलीजन को फॉलो करना है तो तुम्हें भगवान पे भरोसा दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात कि इंसान ऐसी हरकतें क्यों करते हैं, इसका एक रीजन ये है कि इंसान बातों एंड चीजों का रियल कॉन्टेक्स्ट भूल जाता है। बट जो काम वो अपने हाथों से करता है, जो प्रैक्टिसेस करता है, उनको भुलाना मुश्किल होता है। एंड इसीलिए तुमने कई ऐसी बातें देखी होंगी, कई ऐसे एक्ट देखे होंगे जिनका रियल कॉन्टेक्स्ट तुमको नहीं पता, जो लोग कर रहे हैं उनको भी नहीं पता। They are just doing it because उनको लगता है कि हमेशा से ऐसा ही होता है। इसकी एक और वजह ये भी है कि लोग जब मुश्किल में होते हैं तो वो लॉजिक का यूज करना भूल जाते हैं और मुश्किल में पड़ा इंसान कभी भी एविडेंस की डिमांड नहीं करता क्योंकि उनका पूरा फोकस ये होता है कि चीजें जल्दी से जल्दी सॉर्ट हो सके। मैं और आप भी अगर एक ऐसी प्रॉब्लम में होते जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल होता, हम भी ऐसी चीजों पे बिलीव कर लेते जो कि पूरी तरह से इलॉजिकल है, क्योंकि लोग मुश्किल में लॉजिक के पीछे नहीं, मिरेकल के पीछे जाते हैं, चाहे वो कितना ही अनरियलिस्टिक हो। आपने इसे खुद भी देखा होगा कि लोग मेडिकल हेल्प लेने की जगह पर बाबाओं पे विश्वास करते हैं, क्योंकि अगर वो मेडिकल हेल्प लेते हैं तो उसमें पैसा जाएगा, उसमें उनका टाइम जाएगा और रिकवरी का भी भरोसा नहीं है। और डॉक्टर एक नॉर्मल इंसान है, बट एक बाबा वो एक मिरेकल मैन है जो आपकी परेशानियों को सॉल्व कर सकता है। एक रिलीजियस पर्सन के हिसाब से उस बाबा के पास डायरेक्ट गॉड से कनेक्शन है। वो आपसे बस 100-200 रुपए चार्ज करेगा और आपकी मुश्किल को ठीक कर देगा। या दिस इज 2026 एंड पीपल स्टिल बिलीव इन दिस शिट। लोग धर्म पे सवाल उठाने से डरते हैं क्योंकि वो लोगों के खिलाफ नहीं जाना चाहते। अगर रिलीजियस लोगों का एक ग्रुप है और वो अपने भगवान के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहे, तो अगर आप उनमें से खड़े होकर क्वेश्चन करोगे तो आपको अलग माना जाएगा। आपसे ये सवाल किया जाएगा कि क्या आपको आपके भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है? और इंडिया जैसी रिलीजन ऑब्सेसिव कंट्री में अगर लोग अपने भगवान पे सवाल उठाएंगे तो उनको आउट ऑफ द ग्रुप कर दिया जाएगा। और कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहता कि उसको सोसाइटी से निकाल दिया जाए, इसीलिए भी लोग ब्लाइंडली धर्म को फॉलो करते हैं। देखो, इंसानों में रिलीजन बहुत पुराना है एंड इतने सालों में रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड सुपरस्टिशंस
मिक्स हो चुके हैं, जिसके कारण लोग अपने रिलीजन की कोर टीचिंग्स को भूलते जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी रिलीजियस ड्यूटीज तो भूल चुके हैं। जैसे वीडियो की शुरुआत में जो स्टोरी हमने सुनी रामपाल के साथ जो हुआ वो गलत था। रामपाल एक बुजुर्ग था जिसको मेडिकल हेल्प मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसने जो किया वो उसने जानबूझ के नहीं किया। और हर एक रिलीजन में इंसान की इंटेंशंस मैटर करती हैं, और स्वामी कांत की इंटेंशंस मंदिर प्योरिफिकेशन की कभी थी ही नहीं। वो बस खुद को सुपीरियर दिखाना चाहता था एंड रामपाल को छोटा बताना चाहता था। अगर उसकी इंटेंशंस मंदिर प्योरिफिकेशन की होती तो वो खुद मंदिर को क्लीन करता और रामपाल की मेडिकली हेल्प भी करता। एंड यही वो चीज है जिसकी डिमांड एक ट्रू रिलीजन करता है, दैट इज एम्पैथी एंड ह्यूमैनिटी। अब इस पॉइंट पे आकर ये वीडियो खत्म की जा सकती है। तुम आराम से किसी और वीडियो को देख सकते हो, अपना काम कर सकते हो और इस टॉपिक के बारे में सोच सकते हो। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाएगा, एक क्वेश्चन रह जाएगा कि आखिर क्यों कई धर्मों में एनिमल अब्यूज होता है और इज दिस जस्टिफाइड। इंडिया में और इंडिया के बाहर ऐसे कई रिलीजन है जहाँ पे एनिमल सेक्रीफाइस किया जाता है और इसके पीछे उनका एक बिलीव काम करता है कि एनिमल सेक्रीफाइस करने से उनके पाप धोए जाएंगे। और इसी बिलीव के ऊपर दुनिया में बहुत सारे इलाकों में एनिमल सेक्रीफाइसेस किए जाते हैं। एक सवाल है जो इस पूरे बिलीफ सिस्टम को हिला के रख देगा कि आखिर एक जानवर तुम्हारे पाप के लिए अपनी जान क्यों दे। किसी भी इंसान उसके पाप, किसी भी रिलीजन के लिए किसी एनिमल की बलि जस्टिफाई नहीं की जा सकती। तुम्हारा रिलीजन, तुम्हारा बिलीव है, उस जानवर का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। तुम्हारे बिलीव के चलते कोई जानवर अपनी जान क्यों दे? तुम्हें कोई ये राइट नहीं देता कि तुम किसी जानवर की जान अपने बिलीव के कारण ले सको। अगर तुम कहते हो कि तुम्हारे पापों के लिए एक जानवर की बलि दी जाए तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, तो दुनिया में कभी बुरे काम खत्म हो ही नहीं सकते। दुनिया में लोग पाप करेंगे, गलत से गलत काम करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे और बाद में बलि देकर प्योर हो जाएंगे। एंड इसीलिए गवर्नमेंट भी इसको अप्रूव नहीं करती। बट स्टिल कई लोग हैं जो एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं। एंड जो लोग एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं और जो लोग उनका साथ देते हैं, आई हैव ओनली वन वर्ड फॉर यू, शेम ऑन यू। क्योंकि रिलीजन को लेकर लोग बहुत सारे मिथ्स को फॉलो करते हैं, तो मिथ बस्टिंग इस वीडियो में जरूरी थी। तो ये है कुछ मिथ्स जिनको एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेडिशन इज ऑलवेज राइट, रॉन्ग। एज डजंट प्रूव द ट्रुथ। अगर कोई चीज पुरानी है, लोग काफी समय से उसे फॉलो करते आ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वही सच हो और वो ही सही हो। जैसे बहुत सारे रिलीजन्स में लिखा जाता है कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है, एंड जब साइंस इस पे डिस्कवरी करता है तो पता चलता है कि ऐसा तो है ही नहीं। हमको ये समझने की जरूरत है कि हमारे रिलीजन एंड ट्रेडिशन बहुत पुराने हैं और ये उसी हिसाब से हैं जैसे पुराना एनवायरनमेंट था। अब के एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, तो ये जरूरी है कि हम अपने रिलीजन को, हमारे ट्रेडिशंस को भी कुछ ना कुछ चेंज करें। समय के साथ हमारे ट्रेडिशंस में भी बदलाव आने चाहिए ताकि हम एक अच्छी जिंदगी जी सकें। क्वेश्चनिंग योर रिलीजन इज डिसरिस्पेक्ट। हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने सेल्फ डिस्कवरी की, क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने पूछा कि भगवान क्या है, कुदरत क्या है और मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है। जैसे गुरु नानक देव और महात्मा बुद्ध, आज अगर हम उनको पूछते हैं तो इसके पीछे का रीजन यही है कि उन्होंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था। और अगर तुम क्वेश्चन नहीं करोगे तो तुम सेल्फ डिस्कवरी कैसे कर पाओगे? बाकी तुम इन चीजों के बारे में क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, हम इस टॉपिक को यहाँ पे खत्म नहीं कर रहे। रिलीजन के नाम पे होने वाले अब्यूसेस एंड एनिमल सैक्रिफाइसेस को समझना चाहते हो तो उसके लिए बलि कमेंट कर दो। और अगर ये जानना चाहते हो कि कैसे इंडिया का रिलीजियस ऑब्सेशन इंडिया को गरीब बना रहा है तो उसके लिए वाई कमेंट कर दो। चैनल पे नए हो, मेरी वीडियो पहली बार देखी है, अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम यहाँ पे पब्लिक परसेप्शन पे वीडियोस ही बनाते हैं।